समुद्र मंथन चल रहा था, 14 अनेक रत्न मिले थे। उसी मंथन में से मां लक्ष्मी भी आई थी। मां लक्ष्मी आपको पता है ना, धन की देवी। प्रेम से बोलिए मां लक्ष्मी की, मां भगवती की। मां लक्ष्मी जब निकल कर आई थी समुद्र मंथन से, हाथों में माला धारण किया था। उनके हाथ में माला है। माला लेकर वो टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, आगे की तरफ चल रही हैं। सबसे पहले असुर राक्षस खड़े थे सामने। जब मां टहलकर आगे की तरफ बढ़ रही हैं तो राक्षसों को उन्होंने देखा था। राक्षस तो वो थे जो किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो जाते थे। उनकी यही प्रकृति थी। राक्षसों ने जैसे ही देखा था, राक्षसों ने मन से तो यही चाहा था कि देवी लक्ष्मी हमी को वरण कर ले। उन्होंने दिल से यही कामना की कि देवी लक्ष्मी हमें वरण करें। लेकिन मां लक्ष्मी हाथों में माला लेकर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। राक्षसों को खड़े होकर उन्होंने देखा था। जब वो देखती हैं तो मां जो देवी होती है, भगवान होते हैं, वो सिर्फ बाहर की शक्ल नहीं देखते, वो तो मनोकामना को जान जाते हैं। मां मन में झांक कर देख रही है कि इसके अंदर तो काम वासना भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है। ये सिर्फ ऊपर से राक्षस नहीं, अंदर से भी राक्षस है। मां धीरे धीरे टहलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। राक्षस निराश होकर रह जाते हैं। आगे जब मां चलती है, आगे जब चलती है तो देवता खड़े थे लाइन में। आगे जब मां चलती है तो देवता खड़े थे लाइन में। देवता खुश हो जाते हैं कि देवी ने राक्षसों को वरण नहीं किया, तो अब तो हमारी ही बारी है, अब तो हमें ही मिलेंगे। जब मां आती है धीरे धीरे कदमों से, वरमाला हाथ में लेकर, तो देवताओं को देखती है। देवताओं को देखती है। देवता तो ऊपर से बड़े सुंदर थे, बड़े ज्ञानवान थे, लेकिन मां मन में झांक कर देखती है, अहंकारी भी बहुत बड़े हैं ये, अहंकारी भी बहुत बड़े हैं। क्योंकि देवराज इंद्र उसी अहंकार के कारण से ही तो ऋषि के आशीर्वाद को ठुकरा दिया था ना। तो अहंकारी बहुत हैं, क्योंकि धन दौलत इनके पास बहुत है, लेकिन अहंकार भी साथ में चलाया। देवी आगे की तरफ बढ़ जाती है। आगे दूसरी पंक्ति में साधु संत खड़े हैं। साधु संत जो खड़े हैं, तो देवी आती है। साधु संत खुश हो जाते हैं कि देवी हमी को वरण करेंगे। मां ने मन में अंदर झांक कर देख लिया था और देवी कहती है, अच्छे हैं, सुंदर भी हैं, सीधे सादे भी हैं, ज्ञानी भी हैं, लेकिन क्रोधी बहुत हैं, अंदर बड़ा क्रोध रहता है। बात बात में श्राप देते हैं ये, बात बात में श्राप देते हैं, इसलिए ये भी ठीक नहीं। मां फिर आगे बढ़ जाती है। मां फिर आगे बढ़ जाती है। अब कौन बचा? राक्षस को भी मां ने छोड़ दिया, देवी देवताओं को भी छोड़ दिया, साधु संतों को भी छोड़ दिया, तो बचा कौन? भगवान विष्णु अकेले किनारे खड़े थे। देवी जाती हैं, मां लक्ष्मी जाती हैं और भगवान विष्णु को देखती है। जब देखी थी तो मन के अंदर झांक कर देख लिया था, सारी धन दौलत के स्वामी हैं ये, सभी कर्म अच्छे करते हैं, राक्षसों से युद्ध करने में सर्वशक्तिमान हैं, किसी शक्ति की कमी नहीं है इनके पास में, सारे अस्त्र शस्त्र इनके पास में हैं, सारा ज्ञान इनके पास में है, सारी शक्ति इनके पास में है, लेकिन ज्ञान के अहंकार नहीं है, धन दौलत का घमंड नहीं है, विनम्रता के साथ में रहते हैं। कोई कुछ भी बोल दे जल्दी उद्वेलित नहीं होते हैं, अपने आप को बेकाबू नहीं करते हैं, लेकिन अहंकार को भी मिटाकर जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। समुद्र मंथन करना था, मंत्राचल पर्वत नीचे धसे जा रहा था पानी के अंदर। अब उस पर्वत को रोकने वाला कौन है? कोई आगे नहीं बढ़ा, भगवान विष्णु ही जाते हैं, कच्छप अवतार लेते हैं अपने पीठ पर जरा सोचिए, पीठ के ऊपर वजन किसके डाला जाता है? कूली के। जो भार उठाने वाला जो कूली होता है, कूली के शरीर पे, पीठ पर वजन डाला जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब कल्याण की बात आती है तो अपने अहंकार को छोड़कर किसी भी तरह के जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। मां ने मन ही मन देख लिया था और कह दिया था, ज्ञान है अहंकार नहीं है, धन है घमंड नहीं है, शक्ति है मगर क्रोधी नहीं है, दिव्य आत्मा है लेकिन मन में पाप नहीं है, तो यही मेरे लायक है। तुरंत से वरमाला मां ने पहना दिया था। बोलिए मां आद्य भगवती की, मां लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की। वैसे ही मां जलपा वाली माता भी देखती है, देवी देवता सभी देखते हैं कि भक्त जो हमारे पास आए हैं वो किस मन से आए हैं।
मन के अंदर क्या चल रहा है। आप कैसे वस्त्र पहनकर आ रहे हो, वस्त्र महंगा है नहीं है, चढ़ावा महंगा है या नहीं है, पैसे ज्यादा दे रहे हो कम दे रहे हो, मिठाई कौन सी ला रहे हैं, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है माँ के लिए। माँ कहती है मैं तो तुम्हारे मन की स्वामी हूं, मन में झांक कर देखती हूं कि तुम किस मन से मेरे पास आए हो। मिठाइयों के ढेर सारे पैकेट लाए हो लेकिन मन में विकार है तो जलपा वाली माता खुश नहीं होगी। माँ कहेगी एक फूल भी लेकर चले आओगे, पवित्र मन से शुद्ध मन से आओगे, बिना छल कपट के आओगे तो मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगी। क्यों? क्योंकि माँ को प्यारे बच्चे होते हैं